अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं ज़ैद अमीर सैदी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज एक और नई खुशखबरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अनएक्टिव अकाउंट और एक्टिव अकाउंट वालों को मसला था, कुछ एरर आ जाते थे और उनके एरर हल नहीं हो रहे थे। हुकूमत ने उनका मसला बिल्कुल हल ही कर दिया है। हुकूमत ने ऐसी बेनिफिशरीज़ को, ऐसी औरतों को बिल्कुल जो है ना मुकम्मल तौर पे खुश कर दिया है। तो आपने जो है ना ये वीडियो मुकम्मल देखनी है और मुकम्मल देखने के बाद आपके मसले का हल इसी वीडियो के अंदर मौजूद है। और काफ़ी सारे जो है ना बेनिफिशरीज़ को, औरतों को, लेडीज़ को जो है ना बाकायदा जिनके अकाउंट अनएक्टिव थे और एक्टिव थे और मसाइल चल रहे थे, उनको बाकायदा मैसेज भी आना शुरू हो गए हैं, नोटिफिकेशन भी आना शुरू हो गए हैं और उनकी पेमेंटें उनके अकाउंट में लगना शुरू हो गई है। वो पेमेंट आपने कैसे निकालनी है, वो पेमेंट किस तरीके से आपको मिलेगी, ठीक है, ये तमाम तर चीज़ें बताने वाला हूँ। और आपको जो जो मसाइल भी होते हैं, जो जो भी आपके जो है ना परेशानियाँ होती हैं, वो जो है ना कमेंट में हमें बताया करें ताकि हम आपके कमेंट जो है ना पढ़ के आपको जो है ना फिर उस मसले का हल बताएं। और लाजमी बताते हैं और नंबर भी हम जो है ना मैसेज के अंदर दे देते हैं। अगर किसी को कमेंट का जो है ना सही तरीके से जो है ना उसको नामालूमात मिले कमेंट के ज़रिए, तो वो डायरेक्ट कॉल भी कर सकता है, व्हाट्सअप भी कर सकता है। तो आप जितनी मालूमात भी लेना चाहें, हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, आपके लिए इस चैनल पे आते हैं, आपके मसाइल हल करने के लिए आते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले बात करता हूँ अनएक्टिव अकाउंट जो है ना आपका क्यों आ रहा था। अनएक्टिव अकाउंट जो है ना आपका इसलिए आ रहा था कि आपने सिम जो है ना पहले जो ली थी PTA से मंजूर शुदा नहीं थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर जो है ना आपने दोबारा वो सिम ली, दोबारा सिम लेने के बाद जो है ना आपका अकाउंट जो है ना अनएक्टिव कर दिया गया। अनएक्टिव इसलिए क्या किया गया कि आपका पहले जो ना अकाउंट बना हुआ था सिम पे, तो वो अकाउंट आपने ख़त्म नहीं करवाया था, ठीक है, वो अकाउंट ख़त्म नहीं करवाया था। काफ़ी सारी बेनिफिशरीज़ को, औरतों को जाना मसला चल भी रहा है और चलता भी रहा है और अब ख़त्म हो गया है तकरीबन, ठीक है। हुकूमत ने जाना आपके परेशानी ख़त्म कर दिया, आपका मसला ख़त्म कर दिया है। आपका जाना जो इशू था अनएक्टिव अकाउंट वाला, डबल वाला, वो ख़त्म कर दिया है। तो आपने परेशान नहीं होना। वो अकाउंट जो है ना हुकूमत को अब समझ आ गई है, बेस्ट वालों को अब समझ आ गई है कि पहले पुराने अकाउंट जो सिम पे बनाए गए थे उसको हमने जो है ना चेक करके जो है ना डिसमिस कर देना है और उसको डिसमिस कर दिया गया है। आपने करना क्या है, जब आप सिम ले आते हैं नई, तो 10 दिन आपने इंतज़ार करना है। 10 दिन इंतज़ार करने के बाद आपने बायोमेट्रिक करवानी है, अंगूठा लगाना है डिवाइस पे जाके। तो अगर वहाँ पे अंगूठा लगाने के बाद खुदा ना खास्ता एरर आ जाता है तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। वो एरर कौन सा है वो कमेंट में बताएं, हम उसका हल बताएंगे फिर, ठीक है। तो अव्वल तो नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल ही नहीं आएगा, ठीक है। तो चंद दिनों के बाद जब आप बायोमेट्रिक करेंगे ना, तो चंद दिनों के बाद जो है ना इंशाल्लाह आपका जो है ना वो एक्टिव आ जाएगा। एक्टिव फ़ौरन भी मिल सकता है और चंद दिनों के बाद दोबारा जो है ना किस्त आपको जो है ना जब अकाउंट आपका एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जब आप बायोमेट्रिक करते हैं तो उसकी जो है ना बहस और नादरा और FBR या इमिग्रेशन वाले जो इदारे जो है ना बहस को चला रहे हैं ना, तो आपकी तस्दीक करते हैं कि वाकई ये बायोमेट्रिक उसी किया है। तमाम डेटा जो है ना आपका मैच किया जाता है हर तरफ से और उसके बाद जो है ना आपकी अकाउंट के अंदर पैसे मौजूद होते हैं, ठीक है, नज़र भी आ रहे होते हैं। लेकिन कुछ जो है ना जाँच पड़ताल करने के बाद जो है ना दोबारा आपको जो है ना वो केस जो है ना निकालने की इजाज़त मिल जाती है, ठीक है। और कुछ एक्टिव अकाउंट वाली बेनिफिशरीज़, कुछ जो है ना जिनके अकाउंट एक्टिव भी हैं मुकम्मल तौर पे, उन्होंने बायोमेट्रिक भी करवा लिया लेकिन एक्टिव भी हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जो है ना पिछले जो है ना तकरीबन 20-25 दिन या 15 दिन या 10 दिन गुजरे हैं। काफ़ी सारी ख़वातीन जो है ना परेशान थी, काफ़ी सारी ख़वातीन जो है ना मुश्किल में गिरी हुई थी और काफ़ी सारी जो है ना बिल्कुल जो है ना उलट पुलट गई थी और उनकी उम्मीदें जो है ना बिल्कुल दम तोड़ गई थी। तो वो बिल्कुल ही जो है ना परेशान ना हो, उनकी उम्मीदें दोबारा जो है ना बाहर आई हैं। तो उनका मसला भी हुकूमत ने हल कर दिया है। जिनका अकाउंट एक्टिव है उनके अकाउंट में पेमेंट आ चुकी है और आपको निकालने की इजाज़त जो ना मिल चुकी है। पता क्या है, हकीकत में मसला ये है कि 1 लिंक का ऑप्शन आ रहा है आपके अकाउंट पे, 1 लिंक का ऑप्शन आ रहा है। अनएक्टिव वालों पे भी आ सकता है ये और एक्टिव अकाउंट वालों पे भी आ सकता है कि वहाँ पे लिखा हुआ है 1 लिंक। या तो आपका जो है ना जो जिस डिवाइस पे आप बायोमेट्रिक करते हैं, अंगूठा लगाते हैं ना,
वो इजी पैसा, जायज़ कैश या HBL कॉन्टैक्ट या अल्फला है या दो और हैं, तो उनमें से जो है ना आप गलत डिवाइस पे जाके अंगूठा लगाते हैं। पहले तो आप चेक करें कि भाई आपका अकाउंट किस बैंक अकाउंट के साथ अटैच है, ठीक है, और आपका ज़िला कौन सा है। ज़िले की वजह से भी आ रहा है, आप ज़िला रेमिया खान के हैं और फिर आप जाकर रुझान लगाते हैं, अगर रुझान के ज़िला रेमिया खान लगाते हैं या किसी और ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं तो गलत ज़िले में जाके आप डिवाइस पे जाना अंगूठा लगाते हैं और गलत डिवाइस जाना जायज़ की है, आपका है इजी पैसे पे, आप जायज़ पे लगाते हैं, या HBL कॉन्टैक्ट से निकलनी है तो आप जाके इजी पैसे पे अंगूठा लगा रहे हैं। इसी तरह की आप गलतियां कर रहे हैं, आपने परेशान नहीं होना। तो इसका बेहतरीन हल यही है, बेहतरीन तरीका यही है, इसका ज़बरदस्त जो है ना ऑप्शन यही है कि आप पहले मालूम कर लें कि भाई आपका अकाउंट, आपकी किस्त, आपके पैसे किस अकाउंट पे आए हुए हैं, ठीक है, और आप किस ज़िले में इंटर जो हो चुके हैं। हो सकता है आप जो है ना गलती से आपका ज़िला इधर उधर चला गया हो, रुझान आ गया हो, रेमिया खान हो गया, चाहे आप जहाँ के भी हैं। कुछ बेनिफिशरीज ऐसी हैं कि उनके ज़िले जो है ना सर्वे के दौरान गलती से या जानबूझ के, वो मैं नहीं जानता, तो तब्दील हो चुके हैं। तो बराए मेहरबानी पहले अपनी मालूमात आप ख़ुद ले लें कि भाई आपका अकाउंट कौन सा है, आपका ज़िला कौन सा है, ठीक है। तो आपने वो सही डिवाइस पे जाके सही ज़िला आपने जब चॉइस करना है, सही तरीके से करवाना है, तो फिर जो है ना आपको इंशाल्लाह किस्त फ़ौरन मिलेगी और फटाफट मिलेगी, चुटकी में मिलेगी और जल्दी मिलेगी, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है, इसको हल करने के लिए यही तरीका है कि आपने इंटरफेस करवा लेना है या IGMS करवा लेना है या वैलिडेशन करवा लेनी है। ये तीनों चीज़ें जब आप करवाएंगे, एक तो आपकी किस्त जो है ना सामने आ जाएगी कि कितनी है, और एक तो आपको पता लग जाएगा कौन सा अकाउंट है, और एक पता लग जाएगा आप किस ज़िले में है, और एक पता लग जाएगा कि आपकी डिवाइस कौन सी है, किस डिवाइस पे जाके हमने जो है ना अपनी बायोमेट्रिक करवानी है और अपनी किस्त हासिल करनी है, ठीक है। तमाम चीज़ें तकरीबन आपको समझ आ गई होंगी। अगर ना समझ आए तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जो है ना लाजमी जो है ना हमसे जो है ना जो मसला भी है वो शेयर किया करें। इंशाल्लाह जो है ना आपका मसला हल करने की कोशिश करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात देंगे, और डायरेक्ट भी दे सकते हैं, कॉल के ज़रिए भी दे सकते हैं, व्हाट्सअप के ज़रिए भी दे सकते हैं। जिस वक्त भी आप जो है ना इंशाल्लाह मैसेज करेंगे तो उसका जवाब हमेशा हम देते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। हाँ, लास्ट में मैं बता दूं, आखिर में बता दूं कि जो बेनिफिशरीज अभी तक नॉट सिम इशू वाले में मसले में फंसी हुई हैं, तो वो बराए मेहरबानी क्या करें कि वो जल्दी से जल्दी दफ्तर जाके अपनी नई सिम ले लें, और साथ जो है ना उनको जो दफ्तर में सिम में दे रहे हैं बैस की तरफ से, नादरा की तरफ से, या जो इदारे वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो कंपनियाँ काम कर रहे हैं, तो आपने उनको पहले ही क्या बताना है कि हमारा जो है ना पहले अकाउंट हमने बनवाया था वो रिजेक्ट किया गया था, वो अगर खड़ा है तो उसको जो है ना ख़त्म करें, बिल्कुल जो है ना इसको बिल्कुल यहाँ से ख़त्म कर दें, ताकि जो है ना हमें आने वाले वक्त में जब हम किस्त लेने जाएं तो हमें किसी किस्म की परेशानी ना हो। अगली वीडियो हम बनाएंगे फेलर पे, सिंगल लाइन वालों पे, जांच पड़ताल वालों पे, और कुछ बात करेंगे कि भाई जिनको 80% जो है ना जिन ख़वातीन को जो है ना जो अहल थी और उन्हें नाअहल करार दिया गया है, तो वो ऐसा क्या करें कि उनको दोबारा जो है ना पैसे मिल जाएं, किस्त मिल जाएं, अगर वो हक़ रखती हैं तो, ठीक है। तो ख़ुद को भी जो है ना आप खुश रखें, इर्द गिर्द भी जो है ना खुशियाँ बिखेरें, ख़ुद का भी ख्याल करें और इर्द गिर्द का भी ख्याल करें। हमें दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।